हेलो बच्चों। तो आज हम एक चीज़ पढ़ेंगे जिस पर बहुत विचार विमर्श होता है कि कैन वी डिराइव फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। तो बहुत डाउटफुल सा क्वेश्चन है कि कैन वी डिराइव न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। तो लोग इसको डिराइव कर देते हैं, ठीक है। अब लेट्स सी लोग कैसे डिराइव करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि डिराइव करना सही या गलत है। तो लोग इसको ऐसे डिराइव करते हैं कि लोग कहते हैं कि एफ नेट बराबर एम होता है और एक्सेलरेशन डी बाई डी टी होता है। तो फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है? फर्स्ट लॉ स्टेट ये करता है कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, मतलब वो चल रहा है तो चलते रहेगा और रुका है तो रुके रहेगा, ठीक है ना। और चल रहा है तो भी अगर मान लो 10 ईस्ट में चल रहा है तो 10 ईस्ट पे चलते रहेगा। तो बात है कि लोग कैसे डिराइव करते हैं। लोग क्या कहते हैं कि भाई अगर नेट फोर्स 0 है तो एम ए 0 हो गया, एम ए 0 हो गया तो एम डी बाई डी टी 0 हो गया। अब डी बाई डी टी 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ये है कि वेलोसिटी 0 है तो 0 रहेगी, और वेलोसिटी मान लो अगर कुछ 10 ईस्ट है या जो भी है तो 10 ईस्ट ही रहेगी, मतलब वेलोसिटी कुल मिला के कांस्टेंट रहेगी। अब बात है कि सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ डिराइव हो गया, लेकिन अब सवाल ये होता है कि अगर सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ डिराइव हो सकता है तो फर्स्ट लॉ बनाए क्यों? ये तो ये हो गया ना कि एक लॉ ये है कि y बराबर 2x है, और एक लॉ ये है कि x 0 पर y 0 होगा, और एक लॉ ये बना दो कि x 1 पे y 2 होगा। अब ऐसे तो 500 लॉ बना दो कि x 200 होगा तो y 400 होगा। तो लॉज इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ डिराइव हो रहा है तो वो सही नहीं है। तो बात है कि क्या डिराइव करना सही है? तो आंसर ये है कि डिराइव करना सही नहीं है। तो अब तुम बोलोगे कि क्यों फर्स्ट लॉ दिया फिर अलग से? तो फर्स्ट लॉ क्यों दिया मैं समझाता हूँ आपको। सपोज कि ये एक कोई कमरा है और कमरे के ऊपर कमरे में एक कैमरा लगा है, कमरे में कैमरा, और यहाँ पर सपोज एक बॉल है, ठीक है। और ये कमरा मान लो ऐसा है कि मूवेबल, ठीक है। अब ये कमरा क्या है कि इस बॉल को ऑब्जर्व कर रहा है। एकदम से क्या हुआ कि बाहर किसी ने इस कमरे को ऐसे धक्का सा दे दिया। अब धक्का से देगा तो मान लो ये फ्रिक्शनलेस ज़मीन है, कुछ भी है, ये मान लो ब्लॉक है यहाँ पे। तो अगर ये फ्रिक्शनलेस ज़मीन है मान लो, तो भाई एक नॉर्मल होगा, एक mg होगा, दो फोर्सेस होंगे। अब क्या होगा कि इस कैमरे के हिसाब से ये जैसे ही कमरा आगे जाएगा ब्लॉक पीछे चल जाएगा। तो इसका मतलब ब्लॉक की वेलोसिटी 0 से कुछ होगी, इसका मतलब ब्लॉक एक्सेलरेट हो गया। अब इस कैमरे में जो रिकॉर्डिंग होगी वो रिकॉर्डिंग ऐसे होगी कि ज़मीन पर एक ब्लॉक है और ब्लॉक पीछे चलने लग गया, तो ऐसा लगेगा जैसे कोई भूत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस कैमरे के हिसाब से देखने से एक रुकी हुई चीज़ बिना किसी फोर्स के चलने लग गई। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स 0 है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, मतलब रुका है तो रुके रहना चाहिए और चल रहा है तो चलते रहना चाहिए। लेकिन इस कैमरे के हिसाब से ये लॉ फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ फर्स्ट लॉ इसके हिसाब से फेल हो गया, ठीक है। तो अब दिक्कत ये है कि क्यों फेल हो गया, क्या फेल हो गया? एक्चुअली मैं सही बताऊँ तो फेल कुछ नहीं हुआ क्या कि जब इस कमरे को धक्का दिया तो ये ब्लॉक तो वहीं रह गया, ठीक है। लेकिन ये कमरा और ये कैमरा आगे चल दिए और ब्लॉक वहीं रह गया, तो ये आगे चला गया तो इसको लगा कि ये पीछे आ गया। समझ मेरी बात? तो सच ये है कि फर्स्ट लॉ तभी फेल हो सकता है जब देखने वाला खुद एक्सेलरेटेड हो। यहाँ पे फर्स्ट लॉ इसलिए फेल हुआ क्योंकि कैमरा एक्सेलरेटेड था, ठीक है। तो एक सिंपल सा फंडा है कि फर्स्ट लॉ ये देखने के लिए है कि आप एक्सेलरेटेड हो या नहीं। फर्स्ट लॉ तभी फेल होगा जब आप एक्सेलरेटेड हो, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ फेल हो गया, इसका मतलब देखने वाला एक्सेलरेटेड। तो हम लोग फर्स्ट लॉ का यूज़ करके ये देखते हैं कि सिस्टम जो देखने वाला है वो एक्सेलरेटेड है कि नहीं। अगर देखने वाला एक्सेलरेटेड है तो फर्स्ट लॉ फेल हो जाएगा, और देखने वाला एक्सेलरेटेड नहीं है तो फर्स्ट लॉ पास हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि फर्स्ट लॉ फेल हो गया तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि जो ऑब्जर्वर है वो क्या है? एक्सेलरेटेड है। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, और अगर ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो हम सेकंड लॉ लगा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर मेरा एक्सेलरेशन है तो मुझे जिस बॉडी को देखूंगा उसका एक्सेलरेशन गलत दिखेगा, और एक्सेलरेशन गलत दिखेगा तो फोर्स गलत दिखेगा, ठीक है ना। समझ रहे हो बात? तो फर्स्ट लॉ बस ये असर्टेन करने के लिए होता है कि देखने वाला एक्सेलरेटेड है कि नहीं। अगर फर्स्ट लॉ फेल हो गया तो आप सेकंड लॉ लगा ही नहीं सकते। ये इसकी यूटिलिटी है। ये बिल्कुल नहीं है कि सेकंड लॉ का फर्स्ट लॉ एक स्पेशल केस है। आई होप इट सॉल्व्स योर क्यूरीज। थैंक यू, बाय।